So guys, make 1 crore in a year. Is it sound hard? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आज तुम्हें 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा। अगर तुम उसे अभी से फॉलो करना शुरू कर देते हो तो नेक्स्ट ईयर जो भी आने वाला ईयर है तुम 101% इस प्लान को फॉलो करके डीपली फॉलो करके 1 करोड़ इन अ ईयर मिनिमम कमा सकते हो। तो सीधा मेरे बोर्ड पे आ जाओ एंड मैं तुम्हें ये पूरा प्लान बताता हूँ कि कैसे तुम्हें काम करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में लगती है मेहनत। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है एन। तो एन किस लिए स्टैंड करता है? एन स्टैंड करता है नीश के लिए। आपको पूरा नीश ओरिएंटेड होना पड़ेगा। नीश क्या होता है? नीश का मतलब होता है सब्जेक्ट। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे ना, सब्जेक्ट वही है यहाँ पर भी। नीश का मतलब मार्केटिंग लैंग्वेज में उसे नीश बोलते हैं, और एजुकेशन में मतलब जो हमारी सिस्टमैटिक एजुकेशन होती है उसमें सब्जेक्ट बोलते हैं। तो नीश, 3 इंपॉर्टेंट नीश होते हैं इंटरनेट पे, ठीक है? 3 बड़े और इंपॉर्टेंट नीश होते हैं। क्या? हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। और इसी के अंदर सारे माइक्रो नीश आते हैं, या मैक्रो या माइक्रो, सारे इसी के अंदर आते हैं। तो आपको इसमें से कोई एक पिक करना पड़ेगा सबसे पहले, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, ठीक है? अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, तो रिसेंटली मैंने एक रील बनाया था मेरे इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा। उसमें मैंने बताया था कि एक लेडी कैसे लोगों की हेल्प करती है फोटो ऑर्गेनाइज करने में। क्या ऑर्गेनाइज करने में? फोटोज ऑर्गेनाइज करने में। उस रील में मैंने आपको बताया था, पहले वो रील देख लेते। ओह शिट, दिस इज अमेजिंग। ये चीज देखो, ये औरत डिजिटल फोटो को अरेंज करने का, ऑर्गेनाइज करने का सर्विस देती है, मतलब डिजिटल सर्विस सेल करती है। अगर आपके फोल्डर्स में फोटोज इधर उधर हैं जो किसी इवेंट के हैं या कहीं के हैं, किसी डेज के हैं, या आपके वेडिंग के या किसी भी इवेंट के, या जस्ट नॉर्मल आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, तो उसे ऑर्गेनाइज करती है एज एन डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस। यहां पर देखो इसके प्रोडक्ट्स, अगर आप इसके बायो को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। यू कैन सी, देखो ये 4 4 8 2 10, यहाँ पर ये 1-on-1 कंसल्टेशन भी देती है एंड बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करती हैं। तो ये पोटेंशियल है डिजिटल प्रोडक्ट का। और अगर आप सर्च करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे ऑन इंटरनेट, यू विल सी कि कितने सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखो नीश लिखा हुआ है, जो अगर आप फोकस करते हो नीश पे तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो एज एन बिगिनर। मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये चीज देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बिगिनर जो है वो $1,000 से $5,000, मतलब 3.54 लाख रुपीस कमा रहे हैं बिगिनर्स। और जिन्हें थोड़ा मोड़ा आता है वो $10,000 से $50,000, मतलब 30-35 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। और एडवांस जो है वो $5 लाख कमा रहे हैं मंथली। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। एंड ये सीरीज में मैं आपको ऐसे 251 डिजिटल प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़ा भी, तो मुझे फॉलो कर लो एंड चेक करो मेरे मोर रील्स। मेरे सेकंड आईडी पे भी विजिट करो। तो आपने देखा ये रील, तो उस लेडी की नीश क्या हो गई? फोटो ऑर्गेनाइजर। एज अ फोटो ऑर्गेनाइजर वो परफॉर्म करती है, मतलब वो फोटो को अरेंज करती है आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, आपके मोबाइल में। इसका वो डिजिटल सर्विस देती है। तो अगर आपका कोई एक पावरफुल नॉलेजेबल एरिया है तो वो आपका नीश बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मेकअप वालों को भी देख सकते हैं, राइट? जिन्हें मेकअप आता है, मेकअप का थोड़ा भी नॉलेज है आपको, तो आपका वो नीश बन सकता है। तो एक नीश आपको चुनना पड़ेगा। अगर आपको ड्रेसिंग की भी नॉलेज है कि कौन सा कपड़ा कब पहनना चाहिए, तो वो भी आपका नीश है। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ अगर आप उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा नीश। तो अगर आपको 1 करोड़ इन अ ईयर मिनिमम बोल रहा हूँ कमाना है, तो आपको नीश से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका क्यों भी बता देता हूँ, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन नेक्स्ट लेवल है। अगर आप सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हमें अपने नीश पर ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जिस लेडी की आपने वीडियो देखी वो मंथली $10,000 कमाती है। $10,000, $10,000 मतलब 8 लाख रुपए कमाती है वो।
क्यों कम आ रही है? बिकॉज ऑफ नीश। सिर्फ एक चीज पे फोकस है, उन्हीं क्लाइंट पे फोकस कर रही है जिन्हें प्रॉब्लम है फोल्डर से, उन्हें ऑर्गेनाइज फोल्डर्स चाहिए, सिर्फ उन पर फोकस एंड सिर्फ वही काम। तो वो हो गई है वहां की एक्सपर्ट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही सेम काम कर रहे हैं। तो आपको पहले नीश ओरिएंटेड होना पड़ेगा, अपना एक नीश चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हाई वैल्यू प्रोडक्ट, HVP, हाई वैल्यू प्रोडक्ट। जैसे कि इस मैडम का मैंने उदाहरण दिया, या हम मेकअप का उदाहरण ले लेते हैं, राइट? मेकअप। अब एक लेडी को मान लो, एक लेडी है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी किसी फंक्शन में उसे जाना रहता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, राइट? कभी वेडिंग में जा रही है, या कभी किटी पार्टी में जा रही है, कभी अपने घर वालों से मिलने जा रही है, राइट? ऐसे बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो उसको नहीं समझ है कौन से इवेंट में वो किस तरह तैयार हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया उसका प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या हो गया उसका? ये हो गया उसका प्रॉब्लम। अब आप एज एन मेकअप आर्टिस्ट या एज एन मेकअप एक्सपर्ट, या जस्ट आपको नॉलेज है मेकअप की, और आपको समझ है कि वेडिंग में कौन सा पहनना है भाई, किटी पार्टी में कौन सा पहनना है, या किसी भी इवेंट में कौन सा ड्रेस कैसे पहनना है, कैसे मेकअप करना, ऑल द थिंग, राइट? तो आप क्या करोगे? आप उसके लिए बनाओगे HVP। क्या बनाओगे? HVP, हाई वैल्यू प्रोडक्ट। अब ये काम कैसे करेगा? देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट इन इंडिया ओनली, all over the world, all over the world। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो लोग हैं, यहाँ बहुत सारी फीमेल्स हैं, एंड सबकी यही प्रॉब्लम है कि भाई इस इवेंट में क्या पहनूं, यहाँ घूमने जा रही हूँ तो क्या पहनूं, हस्बैंड के साथ जा रही हूँ तो क्या पहनूं, बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ तो क्या पहनूं, इसके साथ जा रही हूँ तो क्या पहनूं। आपको नॉलेज है कब कैसा मेकअप करना है, कैसा दिखना है। आप उसके लिए या तो एक वीडियो सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन, या आप उसके लिए एक PDF सॉल्यूशन बनाओगे। आप दोनों ही कर सकते हो, राइट? अब ये वीडियो सॉल्यूशन, PDF सॉल्यूशन क्या करेगा? इसकी हेल्प करेगा, इस लेडी की हेल्प करेगा। इस लेडी को मान लो जाना है किसी वेडिंग में अर्जेंटली, और आपका प्रोडक्ट उसके सामने आ जाता है जिसमें आप बोल रहे हो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी आप, अगर आपको मेकअप का नॉलेज है और आप इस नीश में हो, तो आप बोलोगे कि ये मेरा सॉल्यूशन आपको बेहतर दिखाएगा पार्टी में, और इसका जो जस्ट प्राइस जो है वो है 497 अगर PDF है तो, और अगर वीडियो है तो इसका जो प्राइस है वो है 2000, 5000, 10,000, डिपेंड कि आप उसमें कितना बता रहे हो, क्या बता रहे हो, राइट? ये सब इंटरनेट का गेम है, इंटरनेट का सेलिंग सिस्टम का गेम है, इंटरनेट का मार्केटिंग सिस्टम का गेम है। तो हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम उसमें ज़्यादा जाएंगे तो जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी, राइट? वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या आप मेरे और जो वीडियोज़ है इस चैनल पे, बड़े लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, या मेरे मेन चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हो। 4-4 घंटे के मैंने पूरे कोर्स बना के रखे हैं कि इंटरनेट पर काम कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है? तो वो हम किसी और दिन अगर यहाँ डिस्कस करना है इस चैनल पे तो करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ बता दूं कि अगर वो PDF है तो 497 का जा सकता है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट में वैल्यू कितनी है। तो जब आप उसको ये सॉल्यूशन दोगे तो वो लेडी क्या करेगी? तुरंत बाय कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका एक प्रॉब्लम है भाई, और आप कौन हो? आप एक एक्सपर्ट हो, राइट? और मैंने बताया है कि कैसे, अगर कोई आपका 497 रुपीज का प्रोडक्ट सिर्फ खरीदता है, कितने का? 497 रुपीज का प्रोडक्ट, एक डिजिटल प्रोडक्ट है ये, ठीक है? इसे डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं? क्योंकि आपको एक बार बनाना है, ठीक है, और इसे आप बार बार सेल कर सकते हो। और क्यों बोलते हैं वो ही बता रहा हूं आगे, थोड़ा थोड़ा सा मैं घुमा के बता रहा हूं। क्योंकि ये डिजिटली बनाए जाते हैं और डिजिटली सेल होते हैं, आप इन्हें छू नहीं सकते, ये पूरा इंटरनेट पे वर्क करते हैं, इसीलिए इन्हें डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये PDF भी जो आपका रहेगा, ये जो सॉल्यूशन, ये आप एक बार बनाओगे। कितने बार बनाओगे? सिर्फ एक बार। जस्ट इमेजिन, अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो इंटरनेट पे, तो आपको कितने बार उस प्रोडक्ट को मंगाना पड़ता है या बनाना पड़ता है? हर बार बनाओगे, हर बार सेल करोगे, फिर नया बनाओगे, मतलब बार बार मेकिंग कॉस्ट आएगा। मान लो अगर मैं एक सूट का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, एक सूट है मेरे पास, उसे मुझे बेच रहा हूँ, इसका जो मेकिंग कॉस्ट है मान लो 300 रुपए,
तो हर बार मुझे 300 रुपए का खरीदना पड़ेगा फिर बेचना पड़ेगा, या बना रहा हूं तो 300 का बनाना पड़ेगा एंड फिर 600-700 में या 1000 रुपए में क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे बेचना पड़ेगा। तो बार बार मेरी मेकिंग कॉस्ट आ रही है 300 रुपए। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल प्रोडक्ट में यही डिजिटल प्रोडक्ट की खूबसूरती भी है कि आपको सिर्फ एक बार बनाना है। क्या करना है भाई, आपको सिर्फ एक बार बनाना है। आपने एक बार बनाया, मान लो इसकी कॉस्ट आई 1000 रुपए, अब ये आप लाइफ टाइम सेल करो। या वीडियो कोर्स बनाया तो इसकी कॉस्ट आई मान लो 5000 से 10,000 या 20,000 जो भी आया, 50,000 भी आया तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो इसे सेल करने ही वाले हैं, राइट। तो एक बार मेकिंग कॉस्ट आता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, राइट, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, मेकिंग कॉस्ट कम लगता है, ये सारी चीजें कम लगती हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट में हमें ज्यादा लगता है। तो एक बार आपने बना लिया एंड आप इसे सेल कर रहे हो कितने का भाई, 497 रुपीज का आप इसे कर रहे हो सेल। आपका जो ये पीडीएफ है 497 रुपीज का, एंड वो लेडी ने बाय किया आपका पीडीएफ कि भाई मैं वेडिंग में जाऊंगी तो ये पहनूंगी, ऐसा मेकअप करूंगी, इस इवेंट में जाऊंगी तो ये मेकअप करूंगी, शॉपिंग करने जाऊंगी तो ये मेकअप करूंगी। ये पूरा सॉल्यूशन आपने उसे दिया पीडीएफ में। अब आपके पास एक वीडियो कोर्स है जिसकी कीमत है 5,000 रुपए, हम मान लेते हैं इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। ये जो वीडियो कोर्स है, ये वीडियो कोर्स 4,999 रुपए का, ये जो आप सेल कर रहे हो, ये आप सेल कर रहे हो पीडीएफ में, ठीक है। ये अपसेलिंग बोलते हैं इसे। अब मान लो आपका जो पीडीएफ है वो बाय किया है 100 लेडीज ने, ठीक है, 100 लेडीज ने बाय किया है, और आप एक ऐसा ऑफर दे रहे हो अपने वीडियो कोर्स में कि आप उन्हें और अच्छा दिखा सकते हो, एंड लेडीज को अच्छा दिखना पसंद है, राइट। अब डिपेंड करता है आप मार्केटिंग कैसे करते हो। तो इन 100 में से हो सकता है 10 से 30 लोग, जो एक एवरेज कन्वर्जन होता है, 10 से 30 लोग आपका ये वाला वीडियो कोर्स खरीदे। मतलब ये कि आपने 1.5 लाख कमा लिया और एक बार प्रोडक्ट आपने बनाया था। इसे बोलते हैं भाई अपना फनल बनाना, अपना मार्केट सेट करना, स्ट्रेटजी बनाना। इसे मैं 3 लेवल सेलिंग स्ट्रेटजी भी कहता हूं, जो मैं अपने 9th फिगर डिजिटल प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट में बताता हूं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं लिंक नीचे दे देता हूं, आप देख लेना। उस ब्लूप्रिंट में मैं बताता हूं कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, कैसे हाईएस्ट अमाउंट कमाया जाता है, कैसे और प्रॉफिट बनाया जाता है। ये सारी चीजें मैं उसमें बताता हूं, तो वो आप देख लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने किया नीश सिलेक्शन, फिर आपने क्या बनाया भाई, HVP बनाया। अब क्या करना है, बिल्ड ट्रैफिक चैनल, BTC। व्हाट, BTC। थर्ड स्टेप क्या लेना है आपको, BTC। अगर आपको एक साल में 1 करोड़ बनाना है ना, बस इसको फॉलो करो, बन जाएगा, 101% गारंटेड है। जस्ट आपको करना क्या पड़ेगा, 60 to 90 डेज पूरा डीपली इसको फोकस करना होगा, इस पे काम करना होगा। अब क्या करना है आपको, BTC बनाना है, बिल्ड ट्रैफिक चैनल, ठीक है। अब ट्रैफिक चैनल क्या होता है, आप ये प्रोडक्ट बनाए हो, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो है मेकअप का, एम आई राइट। तो ये जो सॉल्यूशन है आपका, इसको आपको किसको सेल करना है, किसके पास तक ले जाना है, किसको आप ये सॉल्यूशन दे रहे हो, आप दे रहे हो सॉल्यूशन ह्यूमंस को, राइट। जो ह्यूमन लोग हैं, जो इंसान है, और उसमें भी आप दे रहे हो फीमेल्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा मेकअप वही करती हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे आज के दौर में, इंटरनेट पे कहाँ मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको ये सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे भाई ट्रैफिक चैनल्स, ठीक है, ट्रैफिक चैनल्स। देखो आपको मैं बोलूंगा कि आप 2 चैनल से स्टार्ट कर सकते हो। एक हो गया आपका YT और दूसरा हो गया आपका इंस्टाग्राम। क्यों, इसका भी रीजन मैं आपको दे देता हूं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब वो 2 चैनल्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है इंटरनेट का। सबसे ज्यादा लोग आज के समय में, इस एरा में हैंग आउट करते हैं, सबसे ज्यादा लोग कहां पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो आपको इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से शुरू करना है। पहले आप इंस्टाग्राम से कर लो, क्यों, क्योंकि आपको यहां इजी ट्रैफिक मिलेगा, एंड देन उसके बाद आप धीरे धीरे शुरू कर दो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स भी बना सकते हो और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बना सकते हो। तो आप चाहो तो जो आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो वही आप शॉर्ट में अपलोड कर दो, सेम कंटेंट, जिससे आपका ट्रैफिक सोर्स बनेगा। अब ट्रैफिक सोर्स, बिल्ड ट्रैफिक सोर्स जो चीज है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम वीडियोस बना रहे हैं, लाइक हमने पकड़ लिया इंस्टाग्राम, IG,
और हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 वीडियोस बना रहे हैं। ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है, ये काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें टारगेटेड, जैसा मैंने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अगर आप पैसे बनाना चाहते हो इंटरनेट पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है नीश। तो हमें वो रील्स बनानी है, वो वीडियोस बनानी है जो हमारे नीश के लोगों को टारगेट करे। मतलब अगर मैं मेकअप का सॉल्यूशन दे रहा हूं तो मैं सिर्फ मेकअप की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, मेकअप की। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन को सेल करना, ना कि फॉलोअर्स। क्यों मैंने ये चीज कही, ये चीज ध्यान से समझ लो। आज के समय में जितने भी लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, दे थिंक कि मैं फेमस हो जाऊं कैसे भी। आप भी यही सोचते होगे, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो तो आप सोचते हो कि मैं कैसे भी फेमस हो जाऊं, मेरे पास बहुत सारे व्यूज आ जाए, राइट। ये आप सोचते हो कि मेरे पास बहुत सारे व्यूज आ जाए, एंड व्यूज आएंगे तो क्या होगा भाई, मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगा, या क्या होगा भाई, मैं यूट्यूब पे अगर वीडियोस बना रहा हूं तो मुझे एड रेवेन्यू से पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये आप सोचते हो, सब यही सोचते हैं जो कंटेंट क्रिएशन में आते हैं। पर यहीं पर ट्विस्ट है। अगर आप देखोगे, लाखों करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनके पास फॉलोअर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या सब पैसे कमा पा रहे हैं? या जो लोग पैसे कमा रहे हैं, क्या वो महीने के 1-2 लाख रुपए इजी कमा पा रहे हैं? नहीं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं 30-30 हजार रुपए कमाने में, 50-50 थाउजेंड रुपीज कमाने में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मात्र 1% से भी कम, मात्र 1% से भी कम। मुझे जहां तक लगता है इंडिया में 10 करोड़ से भी ऊपर लोग कंटेंट बना रहे हैं इस समय, 10 करोड़ से ऊपर, और मात्र 1% से कम, मतलब लाख लोगों से भी कम, 1 लाख लोगों से भी कम, 1 लाख लोगों से भी कम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। 1 लाख लोगों से भी कम, जस्ट थिंक अबाउट इट। 10 करोड़ लोग एक ही रेस के लिए भाग रहे हैं कि मुझे फॉलोअर मिल जाए, फॉलोअर मिल जाए, फॉलोअर मिल जाए, मुझे सब्सक्राइबर मिल जाए, जिसके वजह से मुझे स्पॉन्सरशिप आए और एड रेवेन्यू आए और उससे मैं पैसे कमाऊं। इस तरह के ट्रैफिक चैनल्स आपको बिल्ड नहीं करने हैं। ना ही आपको फॉलोअर्स पे ध्यान देना है, ना ही आपको लाइक पे ध्यान देना है, ना ही आपको सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देना है, ना ही आपको एड रेवेन्यू पे ध्यान देना है, और ना ही आपको स्पॉन्सरशिप में ध्यान देना है। आपका जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना, ये ट्रैफिक वाला गेम, ये गेम, जस्ट ये गेम समझ लिया ना, तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। 90%। ये अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐड से कर लूंगा, ऐड से कैसे कर लूंगा, ऐड से, तो आप बस एक बार सर्च करके देखो यूट्यूब पे, या आप किसी से मिलते हो या कहीं पर पोल करके देखो सोशल मीडिया पे, कितने लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने ऐड चलाकर ट्राई किया इंटरनेट पे बिजनेस बनाने का, और वो जो ऐड चलाते हैं उसमें ही बर्बाद हो जाते हैं। आप जस्ट एक बार सर्च करके देख लो, चाहे वो कोई सा भी इंटरनेट का मेथड हो, आप एक बार सर्च करके, पोल करके, सर्वे करके देख लो। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं ऐड से उनके पास अनलिमिटेड ट्रैफिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनलिमिटेड ट्रैफिक। एंड ये ट्रैफिक उनकी जिंदगी बदल देगा। ऐसा नहीं होता। भीड़ इकट्ठा करने से आपके पास पैसे नहीं आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, बट दे डोंट अर्न 1 लाख रुपीज अ मंथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट ऐड, भीड़ की जरूरत नहीं है आपको, राइट। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको ऐड चलाने नहीं आता और आ जाएगा तो आप ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, पैसे बरसने लगेंगे, जैसे लोग आपको फेसबुक ऐड और बाकी चीज़ों में कहते हैं कि 1 का 2 बन जाएगा तो 1 का ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ऐड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रैफिक, अंडरस्टैंडिंग द ट्रैफिक, राइट। एंड इस ट्रैफिक में जब आप समझने लगोगे इस ट्रैफिक को कि कैसा ट्रैफिक चाहिए आपको, कौन से लोग चाहिए, आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही होगी तब आपको क्या आएगा? सेल्स आएगा। तो करना क्या है, अगर मैं एक लाइन में आपको कहूं, जो भी आप ट्रैफिक चैनल बिल्ड कर रहे हो उसे नीश ओरिएंटेड रखो। नीश ओरिएंटेड मतलब आपको उसी बारे में बात करनी है, उसी चीजों का सॉल्यूशन देना है जो आपका नीश है। आपको नहीं भागना फॉलोअर के पीछे, आपको नहीं कमाना स्पॉन्सर से, आपको नहीं कमाना सब्सक्रिप्शन से। ये आएगा आपके पास ऑटोमेटिकली चल के। आपको
कुछ नहीं करना, जस्ट आपको कंटेंट बनाते जाना है, आप उनको अट्रैक्ट करोगे खुद। लेकिन अगर आपने फोकस कर लिया फॉलोअर पे, अगर आपने फोकस कर लिया स्पॉन्सर पे, तो गेम वहीं से खराब हो जाएगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप एक बार करके देखो, या अगर आपने पहले किया हुआ है तो कमेंट में लोगों को बताओ। ये ऐसा ही होता है। तो ट्रैफिक चैनल बिल्ड करना पड़ेगा आपको, ताकि लोगों का फ्लो बने रहे। ठीक है, ट्रैफिक चैनल आपको बिल्ड करना पड़ेगा ताकि क्या हो, लोगों का फ्लो बने, लोग लोग आपके पास रहें। ठीक है, जिनको वो प्रॉब्लम है, तो ये लोग क्या होगा, ये लोग आपके ऑफर पे, जो आपका ऑफर है, सॉल्यूशन बेसिकली आपका, ठीक है, उस पर जाएंगे। एंड आपकी क्या होगी भाई, अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि इनको सॉल्यूशन चाहिए, आपने इनको सॉल्यूशन दे दिया और इन्होंने आपको पैसे दे दिए। राइट? तो ये जो ट्रैफिक चैनल आप बनाओगे, इससे फ्लो बना रहेगा। एंड इसको आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखकर बिल्ड करना है, एंड वो ये है कि भाई आपको याद रखना है कि ये ट्रैफिक चैनल आपने इसीलिए बनाया है क्योंकि आपको सॉल्यूशन बेचना है मेकअप से रिलेटेड। और ट्रैफिक चैनल बनाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि अगर जनरली 90% आप देखो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90%, ये आप 70% भी बोल सकते हो, लेकिन मैं 90% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग टू बिल्ड ट्रैफिक चैनल। ये चीज़ मैंने देखी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 90% बोल रहा हूँ। 70% भी आप मान सकते हो अगर हम सिनेरियो लें एक बिजनेस बिल्ड करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्ड करना। राइट? तो हमारा चौथा जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मेक सिस्टम। अब सिस्टम क्या है भाई, समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको भी अच्छे से, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया, फोर्थ पॉइंट, सिस्टम। ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो आप सुनते रहते हो सोशल मीडिया पे, ये होशियार लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, आपने भाई अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। वही जो आपने सॉल्यूशन बनाया था, आप इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, समझने में दिक्कत हो तो। आपने ये सॉल्यूशन बना लिया, ये कंटिन्यू सेल होते रहे और आप बस बटन दबाते रहो। मतलब आप अपने लैपटॉप पे आओ, बटन दबाओ, सेल होते रहे। इसके लिए एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये जब सॉल्यूशन आपने बनाया, इसकी हमने पैकेजिंग की पहले तो। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग कर लिया अब हमने। अब पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने भाई जो सॉल्यूशन बनाया था उसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में डाल दिया है, सिस्टम में डाल दिया, जो ऑटोमेटिकली अगर कोई परचेस करता है तो वो ऐसे जाकर उस बंदे के पास चला जाता है। ठीक है, जो भी उसे बाय करता है। ओके, एंड ये जो आपने बनाया, ये तो सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ये आपका पैकेजिंग वैकेजिंग हो गया। ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली चल जा रहा है। लेकिन आपने एक चीज और बनाई थी, ट्रैफिक चैनल। तो ये आपका जो ट्रैफिक चैनल है, ट्रैफिक चैनल, यहां से क्या आ रहा है, कंटिन्यू ट्रैफिक आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ये लोग हैं। ओके ऐसी ड्राइंग मैंने कर दी है, ये लोग हैं। ओके, ये आपका ट्रैफिक चैनल है, याद रखो ट्रैफिक चैनल है। ये आपका प्रोडक्ट है, अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट, तो ये आपका ट्रैफिक चैनल हो गया। ये लोग आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट मिटा देते हैं, प्रोडक्ट यहाँ नहीं रखते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। प्रोडक्ट यहाँ नहीं रखते। ठीक है, ये ट्रैफिक चैनल है आपका, ये लोग आ रहे हैं एंड ये लोग ड्राइव हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, मतलब सॉल्यूशन। अब यहां पर जब लोग आ रहे हैं तो सिर्फ दो ही चीज होगी, क्या होगा, या तो वो इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, या तो ये वापस चले जाएंगे। यही होगा, या तो इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे भाई, परचेस करेंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, या तो ये वापस चले जाएंगे। अब जो लोग परचेस कर लिए हैं, मान लेते हैं इनमें से दो लोग परचेस कर लिए, तो ये दो लोगों को क्या होगा, ये जो हमने सिस्टम बनाया था पैकेजिंग, इसके थ्रू इनको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार हमने समझ लिया कि भाई ये ऐसा करके काम होगा। अब ये लोग जो लोग वापस गए हैं, उनके लिए आप यहां पर क्या कर रहे हो भाई, यहां पर आप कंटेंट बना रहे हो, कंटिन्यू कंटिन्यू आप बना रहे हो, कोई और बना रहा है, या ऑटोमेशन पे है, या ऐड है, वॉट जो भी आपने सिस्टम बनाया है। ठीक है, कंटिन्यू आप बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो। फिर ये लोग जा रहे हैं, फिर कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग बाउंस कर जा रहे हैं, कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग बाउंस कर जा रहे हैं। ठीक है, फिर उनको ऐसे ही क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं एंड सिस्टम से उनको प्रोडक्ट वहां तक मिल रहा है। तो आप इसमें कहां पर काम कर रहे हो बार बार, आप यहां पर काम कर रहे हो बार बार, बस आप ठीक है, आप यहां पर काम कर रहे हो बार बार, बाकी वो सेम सिस्टम
ऑटोमेटिक चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप डिजिटल प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, आपने एक बार ही डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, एक बार ही इसमें इन्वेस्टमेंट आपने की है, ठीक है। फिर आपने एक सॉफ्टवेयर ले लिया है जिसमें आपने सारी चीज़ें फिट कर दी हैं, जिसमें आपका पेमेंट गेटवे एंड ऑल है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, 4 घंटे का मेरा क्लास है, वो आप चेक करना मेरे मेन चैनल पे, नीचे भी मिल जाएगा आपको, या होम पे जाना और स्क्रॉल करना, आपको मेरा मेन चैनल भी मिल जाएगा उसमें। तो वहाँ पर जो मैंने 4 घंटे का बताया, उसमें मैंने आपको बताया है कि पेमेंट गेटवे लगता है और क्या क्या लगता है और बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो वो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने एक बार सेटअप कर लिया, ये पूरा सिस्टम एक बार बना लिया, एंड यहां पर आप बस काम कर रहे हो कंटेंट पे। ट्रैफिक को बार बार यहाँ क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। ट्रैफिक जा रहा है अपना काम कर रहा है, ट्रैफिक जा रहा है अपना काम कर रहा है, ट्रैफिक जा रहा है अपना काम कर रहा है। ऐसे करके ना आप अपना गेम बना पाओगे 1 करोड़ या 1 करोड़ प्लस। अब डिपेंड करेगा कि आप कैसे स्केल कर रहे हो। आगे की कहानी थोड़ी और लंबी है, मैं उस पर किसी और दिन जाऊंगा, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है। यहाँ तक आपको बताना, ये सारी लोगों को समझ में आएगा। आगे की कहानी उनको ही समझ में आएगा जो लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और वो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा जो लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं। वो लोग फिर क्या करते हैं सोशल मीडिया में, आपको पता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहूँगा। अगर आप चाहते हो इस चीज़ को बिल्ड करना, तो इन 4 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू, पर ये वो 4 चीजें हैं जो पूरा गेम समेटती हैं। ये चीज आप समझ लो, ये वो रणनीति है जिससे आप ये वाला मार्क टच करोगे, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वाला मार्क। तो ये 4 चीज़ों पे आज से काम करना शुरू कर दो। वीडियो कैसे लगी बताओ मुझे, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो मुझे, कोई भी क्वेश्चन अगर आप और सीखना चाहते हो तो। बिकॉज मुझे लगता है विदाउट लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग, राइट? विदाउट लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग। हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एक जॉब चाहिए थी हमें, तो हम 7-8 साल बोल रहा हूँ, 18-19 साल पढ़ाई करते हैं एक जॉब के लिए। कोई भी चीज़ करनी, गाड़ी चलानी हो सीखनी पड़ती है, राइट? खाना बनाना हो सीखना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ हम अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आते हैं। वैसे ही इंटरनेट बिजनेस को भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप देख लिए और बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसमें धूम नहीं मचा सकते। तो आई थिंक मेरा पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट ना करो और जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें स्पीड ला लो। 2 चीज़ याद रख के जाओ यहाँ से, मतलब टाइम को वेस्ट ना करो और जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें स्पीड ला लो। फिर देखो आपका गेम कैसे फास्टली चेंज होता है। जैसे इसको लिख कर याद रखना, अपने वॉल पे लगा लो, गेम चेंज हो जाएगा। इट्स माई गारंटी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी वीडियो लगी नीचे बताओ, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।